हाय, गुड मॉर्निंग। अ, पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि मैंने एक चीटिंग किया है, और वो क्या चीटिंग है ये जानने के लिए आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तब जाके मैं बताऊँगा, उससे पहले नहीं। तो आज थर्ड डे है इन शिलोंग, और अभी हम लोग जा रहे हैं एक चर्च पे, जो शिलोंग का वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है। और मज़े की बात यहाँ पर एक है कि साथ में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे दे रहा हूँ कि यहाँ पर आने के बाद ना, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि अगर अगर पॉसिबल हो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके ग्रुप में, अगर आपके साथ में अगर कोई एल्डरली पर्सन्स हो या प्रेग्नेंट लेडी हो, तो पहली बात है, प्रेग्नेंट लेडी तो यहाँ पर तो लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मतलब इतना चढ़ाई है। अगर आप लोग, अगर कोई, अगर मतलब प्लेन से आ रहे हैं, प्लेन से मतलब फ्रॉम द लो लैंड्स लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ऐसे, तो यहाँ से आ रहे हैं, तो फिर आपको पहली बात तो प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर, और यहाँ पर मेडिकल एम्यूनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है डेफिनेटली है। यहाँ पर लोकल लोग रहते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए, उनके साथ अपने आप को कभी कंपेयर मत कीजिए, ओके, बिकॉज दे आर फार मोर फिट देन अस। तो उन लोग, वो लोग अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों से नहीं हो पाएगा। दिस इज़ वेरी मच ट्रू। सेकेंड थिंग, और अगर आपके पास एल्डरली पर्सनस है या कोई ऐसा कोई डिसेबल्ड है, तो फिर यहाँ पर आपको कैब वगैरह करना ही पड़ेगा। बट अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप अगर आ रहे हो अपने आप से, मतलब अकेले दोस्तों के साथ आ रहे हो या कपल से आ रहे हो, तो फिर मैं बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पर आके रैपिडो कर लीजिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर आपको लगता है अराउंड 2,000 रुपये पूरा सिटी घुमाने के लिए। सिटी में क्या क्या है? लेडी हाइद्री पार्क, वर्ड्स लेक, और आपका म्यूज़ियम, एयरफोर्स म्यूज़ियम, एलिफेंट फॉल्स, बस इतना ही। इसके लिए लग जाते हैं 2,000 रुपये। मेरा टोटल कल खर्चा हुआ है कुछ 700 या 800 रुपये। तो बहुत किफ़ायती भी है, बहुत इजी भी है, और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक है। बहुत ख़तरनाक नहीं, गंदा बोल दिए मैंने। इतना सा रास्ता रहेगा और पूरा 10-15 गाड़ी का लंबा लाइन है। और यहाँ पर हाँ, एक चीज़ बहुत सही बात है, मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में दिखाया भी था कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत मेंटेन रहता है। दैट इज़ वेरी मच ट्रू, उसको बहुत सही बात है। तो उसके हिसाब से बात सही है वहाँ पे। बट उसमें क्या होता है ना, आपको आपका ट्रैवल टाइम बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप ये कर लो, रैपिडो कर लो। रैपिडो करने से क्या होता है, आपका ट्रैफिक को आप बीट कर पाओगे। तो बहुत सारे ट्रैप यहाँ पर रैपिडो ऐप अच्छे से चलता है। हाँ, अभी सेकेंड थिंग, अगर आप आपकी यहाँ पर आ रहे हो, अगर आप, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको यहाँ पर नेट फैसिलिटी बहुत मिलेगा, गलत हो, कम्प्लीटली रॉन्ग। बेटर है कि आप थोड़ा सा जो पोर्टेबल वाईफाई टाइप्स होते हैं, वैसा चीज़ कुछ आप लेके आओ, ओके। दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल, दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल। वो चीज़ बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपको शायद ही वाईफाई, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी सब जगह पर मिले। यहाँ पर सब कुछ चलता है, यहाँ पर आपका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही ख़राब है, स्पेशली
अपर शिलोंग, लाइक आपका जहाँ पर एयरफोर्स म्यूज़ियम है या आपका एलिफेंट फॉल्स है, वहाँ पर आपको हॉरिबल, वहाँ पर कल चल के मेरा ऐसा हालत हो चुका था कि मेरे पास मेरे अकाउंट में जो पैसा है, मेरे पास हार्ड कैश नहीं था, तो मैं दे नहीं पा रहा हूँ एक आदमी को पैसा, मतलब एक रैपिडो को मैं एक पैसा दे नहीं पा रहा हूँ। मतलब मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा था उस टाइम पर। तो जैसे भी करके मैंने मैनेज किया, एयरफोर्स वहाँ पर जो पर्सनल्स थे उन लोगों से पैसे लिए, उनको मैं बोला कि आपका फ़ोन नंबर दीजिए, मैं आपको फ़ोन नंबर मैं बाद में जाके आपको मैं घर पे जाके मैं आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो एज़ यूजुअल एयरफोर्स, दे आर द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन। एयरफोर्स सिर्फ नहीं है, एयरफोर्स हो गया या नेवी हो गया या आपका आर्मी हो गया। नेवी का आज अभी तक तो मेरे साथ कोई पाला नहीं पड़ा, मतलब किसी नेवी पर्सन के साथ मेरा अभी तक मीट हुआ नहीं है, बट एयरफोर्स और आर्मी, दे आर वेरी मच हेल्पफुल। तो कहीं पर भी उनको मतलब मिल लो, बस कोई भी हेल्प मांग लो, अगर उनके पास अगर ये सुविधा है, वो अगर दे पाएंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो वहीं पर हो गया था काम मेरा, वैसे मैंने काम निकाला। तो ये ऑल टाइम इतना लकी आप नहीं भी हो सकते, या मैं भी नहीं हो सकता, इसलिए हार्ड कैश थोड़ा बहुत रखिए, और छुट्टे मिल जाएंगे, छुट्टे के लिए टेंशन नहीं है, छुट्टा मिल जाएगा, छुट्टा या चेन जो भी आप बोलते हैं मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का बहुत इशू है। पोर्टेबल वाईफाई लेके आइए ताकि थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिले, एटलीस्ट ट्रांजैक्शन करने लायक आपको नेट सपोर्ट मिले, ये आपको थोड़ा सा ज़रूरी होगा। एंड व्हाट एल्स, बाकी चलिए शिलोंग का सफ़र करवा रहे हैं, पैदल घूम के बाइक पे। आज चलिए आज दिखाएंगे कि आपको ये अपना जो चर्च है वो चर्च पे लेके जाएंगे। मैं आया था अराउंड 3-4 साल पहले, एक बार आया था मैंने। बड़ा चर्च डेफिनेटली है, वो तो कोलकाता में भी है, बट पता नहीं मतलब चर्च में क्या है, मतलब इतना सुकून मिलता है ना, इतना सेरेनिटी है, दैट इज़ ट्रूली मेस्मराइजिंग। ओके, अभी मिलते हैं कहाँ पर, चर्च पे। तो बैप्टिस्ट चर्च आ चुके हैं, ओला राइट सॉरी रैपिडो भी आए हैं, बट मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि जिसका जो बैप्टिस्ट चर्च का नाम सुना था या फ़ोटोज़ देखे थे,
ये वैसा कुछ लग नहीं रहा। लेट्स सी। और कोशिश करूँगा कि शायद जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हिंदू टेम्पल्स में तो एटलीस्ट जैसे अंदर में फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से अलाउ नहीं करते, मे बी यहाँ पर भी शायद नहीं करें। तो देखते हैं, बाहर से अगर फ़ोटोज़ ले सकते हैं तो बाहर से फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेके दिखा देंगे, और देखते हैं अगर अलाउ करता है तो फिर। लेकिन शायद उस टाइम पर वहाँ पर कोई बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चर्च के अंदर या किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर बात करना उचित नहीं होता, क्योंकि वो बात करने की जगह नहीं, वो प्रेयर करने की जगह है। तो उस हिसाब से नहीं कर सकते। लेट्स सी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी सेंट मैरीज़ कैथेड्रल। जैसे कि मैंने सोचा भी था, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होगा। तो सच में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर में, जस्ट बाहर से देख लीजिए। जैसे कि बाहर में आप देख रहे हैं, जितना अच्छा दिख रहा है, अंदर में उससे भी ज़्यादा अच्छा है। बट मेरा अनफॉर्चुनेट बट कि यहाँ पर अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। धूप थोड़ा सा कम हुआ है। ओके। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यही है सेंट मैरीज़ कैथेड्रल। ये जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ अभी, ये शिलोंग का अराउंड 1936 में ये बना था। ये है शिलोंग का ओल्डेस्ट कैथेड्रल चर्च। बीच में एक बार ये आग लग गया था इसमें, तो उसके बाद ये फिर से बनाया गया अराउंड, दैट इज़ ऑल्सो 1947। सो हाँ, 1947 में बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना कैथेड्रल है। साथ में यहाँ पर इसके अंदर में एक स्कूल भी है, और अभी सर्विसेज चालू होने वाला है। मतलब जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके प्रेयर का टाइम है, तो मैं वहाँ पर अननेसेसरी भीड़ नहीं बढ़ाना चाह रहा था। ओके, तो मैं निकल आया। अभी मैं जा रहा हूँ शिलोंग व्यू पॉइंट पे। और जहाँ तक मुझे पता है, ये शिलोंग व्यू पॉइंट भी आपका एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पर शायद फ़ोटो नहीं लिया जा सकता। नो ऑफेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम लोगों के पास ऑप्शंस है जब जा रहे हैं, जो सफ़र जो है उसका फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि मज़ा तो सफ़र में है, मंजिल में कहा। ओके, तो अभी मेरा रैपिडो राइड आने वाला है। राइड आ जाए तो एक्चुअली बहुत बार ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी एक रास्ते पे खड़ा हूँ, तो लोग आना जाना कर रहे हैं यहाँ से, तो इसीलिए। सो अभी मेरा रैपिडो राइड आने वाला ही होगा, वो आ जाए तो फिर उसके बाद निकलते हैं शिलोंग व्यू पॉइंट, शिलोंग पीक।
तो सीन अभी कुछ ऐसा है कि शिलोंग पिक पे मैंने जैसे आपको बताया था कि वहाँ पर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है वो तो चलो ठीक है, छोटी सी बात है। प्रॉब्लम क्या हो गया वहाँ पर, आप वहाँ पर पहुँचोगे, आप चाहे आप कैसे भी आओ, चाहे आप पैदल आओ, चाहे आप कैसे भी करके आओ, वहाँ पर कुछ लोकल टैक्सीज़ हैं। वो लोकल टैक्सीज़ वहाँ पर एक बूथ है, बूथ से आपको 200 रुपये पे लेना है। साथ में आपको 50 रुपये का पर हेड टिकट बनाना है। और जो डिस्टेंस है वो बूथ से शिलोंग व्यू पॉइंट तक मैक्सिमम 1 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। तो वो 200 रुपये आपको वो मैंडेटरी है, मतलब 200 रुपये प्लस 50 रुपीज़। तो जैसे भी हो, फिर भी मैं गया वहाँ पर, देख के आया। और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से आने के लिए कुछ साधन नहीं मिलता। वहाँ पर ना ही कोई शेयर टैक्सी मिलता है, ना ही रैपिडो मिलता है, ना ही कुछ, नहीं बस। तो आपको या तो पैदल आना पड़ेगा, नहीं तो किसी से अगर लिफ्ट मांग के अगर कोई अगर दे लिफ्ट तो मिलेगा। जैसे कि मुझे मिल गया, लकी था मैं कि मुझे मिल गया, लेकिन लकी मैं वहीं तक था। उसके बाद मेरा 2 बजे के मेरा बस था गुवाहाटी के लिए, वो बस मेरा मिस हो गया। अभी ये गुवाहाटी का बस मुझे अभी दूसरा लेना पड़ा, वो पैसा भी गया। पैसे तो चलो ठीक है, गया तो गया, अभी दूसरा बस मुझे लेना पड़ा। अभी 3:30 बजे का मेरा भी बस है, अभी देखते हैं। बट एक बात मानना पड़ेगा कि कुछ फालतू में कुछ हैरेसमेंट हुआ है ज़रूर, बट यहाँ का जो नज़ारा है वो नज़ारा देखने लायक है। मतलब ये जो आज का जो हैरेसमेंट हुआ है वो हैरेसमेंट कंपेंसेट कर देगा जो यहाँ का जो नज़ारा है। देख लो, नज़ारा देखो एक बार। ये ISBT जो गुवाहाटी का जो स्टेट बस है, और ये है नज़ारा। ये नज़ारे के लिए तो 2-3 बस और मिस कर सकते हैं, हालांकि नहीं करना है। ओके, अभी वापसी है। अच्छा, सेकेंड थिंग, मैंने जो आपको पहले डिस्क्लेमर दिया था कि मैंने एक चीटिंग किया है, वो चीटिंग ये किया है, कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, 0 ब्लॉग, सिर्फ फ़ोटो खींचा और अपना एंजॉय किया। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ब्लॉगिंग करना ठीक है, ज़रूरी है, आप लोगों को दिखाना है, लेकिन उसके साथ पहले मुझे देखना है। मैं इस मामले में थोड़ा बहुत क्या कह सकते हैं, सेल्फिश हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सेल्फिश हूँ। ज़िंदगी में सेल्फिश थोड़ा बहुत रहना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होता ज़िंदगी जीने का। तो यही है कहानी। हर किसी को लगती है मजाक। तो चलिए बस पे भी चढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय। चलो, अभी और बस मिस नहीं करना है। अभी चलो बस देखते हैं, क्योंकि ये बस अगर मिस कर दिया तो फिर मुझे रात भर यहीं पर रुकना पड़ेगा। ये गुवाहाटी के लिए जा रहा है ना? हाँ, गुवाहाटी होके जाएगा। हाँ, गुवाहाटी से। कहाँ का टिकट लिया आप? गुवाहाटी। ये गाड़ी मिल लिया? वही कंफर्म करना था। हाँ हाँ वही कंफर्म करना था। हाँ, ये गाड़ी में तो गुवाहाटी 0072। यस, 0072। ये गाड़ी
0072 ঠিক কনফার্ম করতে হবে আমাকে। হ্যাঁ ঠিক আছে। चलो मिल गया सीट, अभी मूवी।